बहुत ही प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय वाच्य। इसमें सबसे पहले हम वाच्य की परिभाषा जानेंगे और उसके बाद हम इसके भेद जानेंगे। सबसे पहले है वाच्य की परिभाषा। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। इसका सरल अर्थ ये है कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है। अब हम जानेंगे वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद होते हैं: कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सबसे पहले है कृतवाच्य। क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो उसे कृतवाच्य कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। मुकुल केला खाता है, शेखर पुस्तक पढ़ता है। ऊपर दोनों ही वाक्यों में सारा जो प्रभाव पड़ रहा है वो कर्ता पर पड़ रहा है, मुकुल और शेखर पर पड़ रहा है। उसके बाद है हमारा कर्मवाच्य। क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। उदाहरण जैसे कवियों के द्वारा कविताएं लिखी गई, रोगी को दवा दी गई, उससे पुस्तक पढ़ी गई। तो इन वाक्यों में हमें क्या प्रधान मिल रहा है? कर्म। आगे है भाववाच्य। क्रिया के जिस रूप में ना तो कर्ता की प्रधानता हो और ना ही कर्म की प्रधानता हो, बल्कि प्रधानता किसकी हो? भाव की प्रधानता हो, उसे हम भाववाच्य कहते हैं। उदाहरण के लिए मुकुल से टहला भी नहीं जाता, उससे उठा नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता। उक्त जो वाक्य हैं उनमें कर्ता या कर्म प्रधान ना होकर मुख्यतः इनकी क्रियाएं भाववाच्य यही प्रधान है। उसके बाद हम जानेंगे वाच्य में परिवर्तन। एक्टिव से पैसिव आपने वॉइस किए होंगे इंग्लिश में, ये वही है। कृतवाच्य से कर्मवाच्य। सचिन मैच खेलने चेन्नई जाएंगे। सचिन के द्वारा मैच खेलने चेन्नई जाया जाएगा। मुकुल पुस्तक पढ़ रहा है, मुकुल के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। मित्र विपत्ति में मदद करते हैं, मित्रों के द्वारा विपत्ति में मदद की जाती है। अब हमने 3 वाक्य पढ़े, इनमें मैंने क्या किया? के द्वारा और के द्वारा लगाकर वाक्य को बनाया। उसी प्रकार आगे और देखते हैं। सीमा पत्र लिखती है। अब हम वाक्य बदलेंगे। सीमा के द्वारा पत्र लिखा जाता है। बच्चे शोर मचाएंगे, बच्चों के द्वारा शोर मचाया जाएगा। मीना ने खाना खाया, मीना के द्वारा खाना खाया गया। आप गाना गाइए, आपके द्वारा गाना गाया जाए। तो इस प्रकार हमने के द्वारा शब्द लगाकर कर्ता के साथ लगाना है और कर्मवाच्य बना देना है। उसके बाद है कर्मवाच्य से कृतवाच्य। शेखर पत्र लिखता है, शेखर से। अब पहले क्या लगा रहे थे? के द्वारा, अब हमने लगाना है से। कर्ता के साथ से शब्द लगा देना है। पत्र लिखा जाता है। मैं अखबार नहीं पढ़ सकता, मुझसे अखबार नहीं पढ़ा जाता। लड़कियां गीत गा रही हैं, लड़कियों के द्वारा गीत गाए जा रहे हैं। मैं यह दृश्य नहीं देख सका, मुझसे यह दृश्य नहीं देखा गया। उसके बाद है कृतवाच्य से भाववाच्य। पहला है बारिश में लोग खूब नहाते हैं, बारिश में लोगों से खूब नहाया जाता है। पक्षी रात में सोते हैं, पक्षियों से रात में सोया जाता है। सीमा नहीं हंसती, सीमा से हंसा नहीं जाता। बच्चे शांत नहीं रह सकते, बच्चों से शांत नहीं रहा जाता।
अब हमने जितने वाक्य बनाए उसमें हमने जब कर्ता से कर्म किया तो हमने लगाया के द्वारा, और जब हमने कर्म के लिए बनाया तो हमने उसमें लगाया से, और जब हम भाववाच्य बना रहे थे तो उसमें परिवर्तन करते हुए भी हमने बड़े ध्यान से में आदि शब्द लगाकर इनको बनाया। तो बच्चों, इनको अपने ध्यान से समझना है। धन्यवाद।